Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 47. Today's worksheet is going to be quite easy. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to continue our 7th chapter of Political Science, that is Outcomes of Democracy. यानी इसमें हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की मेरिट्स की बात करें और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग वर्कशीट है उसमें डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. In this worksheet, so far we have discussed that democratic government is better than as compared to the other forms of government. Better decisions are taken in the democracy. बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं इस डेमोक्रेसी में. And better decisions are taken in democracy because it is legitimate government, it is accountable government and the responsible government. यानी कि ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. तो मैंने तीन वर्ड यूज़ किए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अब ये अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? All these terms we are going to discuss in this worksheet and this is one of the most important question of this chapter. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 47. Our subject SST Social Science, and in Social Science Political Science chapter number 7 Outcomes of Democracy is going on. Date 22nd of October 2020. हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल. वी कैन से दैट इन डेमोक्रेसी पीपल have the right to elect their representative or elect the government and change the government. It means that in democracy people can choose their government and people can change their government. यानी कि उसको चूज भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं. That's why it is known as the rule of the people. इसको हम जनता का शासन बोलते हैं. Democratic government is considered the better government as compared to the non-democratic government. से हम इसको बेहतर मानते हैं because better decisions are taken इन दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं. अब बेटर क्यों होते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर नॉन बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट. क्योंकि ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट. अगर हिंदी में कहें तो अकाउंटेबल मीन्स दैट इज़ उत्तरदायी, ओके, और रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार, एंड लेजिटिमेट मीन्स वैध. अब क्या होते हैं इन तीनों टर्म को हम समझेंगे. First one is that accountable. These governments are responsible for following the rules and procedures laid down for the decision making process. This leads to better decisions. कि better decision लेने का एक कारण ये होता है कि this government is the accountable governments. This government is accountable towards the parliament, towards the constitution and towards the judiciary. यानी ये accountable है. They can't take their own decisions. अपने decision अपनी मर्जी से नहीं ले सकते कि जो करना है वो अपनी तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं होता. इन डेमोक्रेसी दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. दे आर अकाउंटेबल टुवार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना होता है. दे आर अकाउंटेबल टुवार्ड्स द जुडिशरी, उनको जुडिशरी है उसके फ्रेमवर्क में वर्क करना होता है. एंड दे आर अकाउंटेबल टुवार्ड्स द पार्लियामेंट टू बिकॉज दे हैव टू गिव द आंसर्स इन द पार्लियामेंट. जो भी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, जो एमपीज हैं या फिर अपोजिशन पार्टी है, सो दिस गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल इन मेनी वेज. कई तरीके से अकाउंटेबल है. अब ये सोचिए कि दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट. अब इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और एक सिस्टम को फॉलो करना है, डिसीजन नेचुरली बेटर होंगे. सो दैट्स वाई the decisions in democracy are taken better because this is an unaccountable government. क्योंकि ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते, जैसा कि किस में होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, मोनार्की में होता है, डिक्टेटरशिप में होता है. दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस बिकॉज दे नीड नॉट टू फेस पार्लियामेंट नहीं होती वहाँ पर, दे नीड नॉट टू फेस अपोजिशन पार्टी नहीं होती. अपने डिसीजन लीजिए, नो वन कैन रेज द क्वेश्चन. सो वहाँ पर क्योंकि डिसीजन खुद लेने होते हैं, हालांकि वो डिसीजन क्विक हो सकते हैं, बट देर इज़ द नो गारंटी वारंटी ऑफ बीइंग द बेटर वन. बेटर होने की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती. सेकेंड टर्म इज दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल वन. ये रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है.
बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजंस, ये अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. दे हैव टू फेस, इफ देयर डिसीजंस आर नॉट सो गुड, अगर अच्छे नहीं है, दे हैव टू फेस मोमेंट्स एंड दे हैव टू फेस द पब्लिक इन द इलेक्शंस. उनको लोगों के पास जाना है, उनको पब्लिक में जाना है. क्यों जाना है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड दे कैन चेंज देयर गवर्नमेंट. वो चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. किसी देश में हो सकता है 4 ईयर्स के बाद हो, किसी में हो सकता है 5 ईयर्स के बाद हो, किसी में 6 के बाद हो, लेकिन इलेक्शन होने हैं. इलेक्शन होने हैं, लोगों के पास जाना है और लोगों को जवाब देना है. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टुवार्ड्स देयर ओन डिसीजंस. दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. अगर अच्छे डिसीजंस हैं तो उनको प्राइज़ भी मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा. एंड इफ़ देयर डिसीजंस आर नॉट सो गुड, दे हैव टू गेट द पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ दे कैन लूज देयर नेक्स्ट इलेक्शंस है, उनमें उनकी हार हो जाती है. जैसे हमने दिल्ली की अगर बात करें, 15 ईयर्स इट वॉज रूल्ड बाय शीला दीक्षित जी, जो कांग्रेस पार्टी से थे. और उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हुआ कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो लोगों को पसंद नहीं आए. ऐसा हुआ. तो ऐसा ही डेमोक्रेसी में होता है. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट ओनली द अकाउंटेबल वन, इट इज रिस्पॉन्सिबल वन टू. ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है? नहीं होती, बिकॉज इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड. इन मोनार्की और इन डिक्टेटरशिप में इलेक्शन ही नहीं होते, तो उनको जनता के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती. अब मोनार्क है, राजा बनता है, तो क्या जनता से पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता. या डिक्टेटर बनता है, कोई नहीं पूछता. तो इसलिए सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है कि दे हैव टू थिंक अबाउट द पीपल. उन्हें लोगों के बारे में सोचना पड़ता है. इफ़ दे वांट और दे डोंट वांट, इट डजेंट मैटर, दे हैव टू, सोचना पड़ेगा. सो दिस गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल. ये रिस्पॉन्सिबल भी है. एंड थर्ड वन इज दैट दिस इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पे लेजिटिमेट का मतलब होता वेद. आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा ज़्यादा, लेकिन आपने अवैध शब्द जरूर सुना होगा. हिंदी में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अवैध कब्जा कर लिया. ओके, वेद मीन्स यहाँ पर लेजिटिमेट मीन्स लीगल. दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट इम्पोज्ड बाय एनी आउटर पावर और एक्सटर्नल पावर है. उन्होंने इम्पोज नहीं किया, ज़बरदस्ती हमारे सर पर नहीं थोपा कि ये सरकार बनेगी, जैसा मोनार्की में होता है, डिक्टेटरशिप में होता है. बल्कि यहाँ पे क्या है कि दिस इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट. हमने इसको इलेक्ट किया है. सो इलेक्ट किया है थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर. हमने चुना है, हम में से चुना है. तो ये क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. बिकॉज दिस इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारी खुद की गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. That's why it is the legitimate government and more chances are there that they are going to take the better decisions. क्योंकि ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि ये डिसीजंस है वो बेटर लेगी. तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स की बात की. दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर मोर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अकाउंटेबल बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टुवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पीपल and they are responsible for their decisions and they have to face the people and the moments if their decisions are not so okay. And they are legitimate because this government is the elected one, not the imposed by the any external power ने impose नहीं किए. तो ये 3 टर्म आती है जिनको कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड द लेजिटिमेट वन. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट है. नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो दैट इन इंडिया वी हैव द डेमोक्रेसी एंड सेम डेमोक्रेसी वी हैव इन द ब्रिटेन टू, बट इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री एंड ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री. अब ये डिफरेंस क्या है, ये रिपब्लिक क्या है? ओके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई नो दैट यू ऑल आर क्वाइट इंटेलिजेंट वन, बहुत जीनियस बच्चे हो, तो मैक्सिमम कमेंट आपके आने चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. 4 इजी क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट. आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नेंस बिकॉज. क्यों है? इसका डी आंसर रहेगा बिकॉज दिस इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, You love something because you have made it. आप किसी चीज़ को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपने उसको बनाया. नेचुरली जो बनाते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है. इज डेमोक्रेसी लाइक दिस?
एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। क्या डेमोक्रेसी भी हमें इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज दिस इज पीपल्स गवर्नमेंट, हमारी सरकार है। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। इट इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन इलेक्ट रूलर्स अमंग दमसेल्व्स। दिस आर्गूमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेटर वन बिकॉज दिस इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। एक लॉजिक ये दिया जा सकता है, बट दिस मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर लव टू डेमोक्रेसी। बट इवन इफ वी लुक एट द अदर साइड, लेकिन अगर हम अदर साइड्स की बात करें, अदर एस्पेक्ट्स की बात करें, डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मेनी अदर वेज। कई और तरीके से भी ये बेटर होती है। दैट्स वाई वी लव डेमोक्रेसी, कि हम सिर्फ इसलिए इसको पसंद नहीं करते कि दिस इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। बहुत सारे और कारण भी है, बहुत सारे और रीजन्स भी है जिसलिए हमें डेमोक्रेसी वो पसंद है। इट इज़ गेटिंग द पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। What will happen if democratic governments do not face legislature, opposition and election? अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फेस नहीं करेगी लेजिस्लेचर, इट मीन्स दैट पार्लियामेंट को फेस नहीं करेगी, अपोजिशन पार्टीज़ को फेस नहीं करेगी, इलेक्शन नहीं होंगे, तो क्या होगा? पहली चीज़ तो ये हो कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो इट मीन्स दैट इफ़ दिस हैपन्स, ये सारी चीज़ें होगी, वी कैन नॉट कॉल दैट गवर्नमेंट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं होगी बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज़ देयर लीडर्स एंड कैन चेंज देयर लीडर्स। अगर वो चूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं है, पहली चीज़। अगर है मान लीजिए तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? क्या होगा कि फर्स्ट, इन डेमोक्रेसी people have the right to choose and change the rulers. If elections are not held, then democracy will not exist. Democracy नहीं रहेगी. Second, if there is no legislature and opposition, अगर legislature या फिर opposition नहीं है, then the government cannot be criticized. Government की हम आलोचना क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। एंड वाइल क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, और क्रिटिसिज्म है वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट मीन्स दैट डेमोक्रेसी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज़ कंसिडर्ड। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी अगर लेजिस्लेचर या फिर ओपोजिशन नहीं होंगे तो। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। वट आर डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर? हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे कार्यों के लिए, काफ़ी सारे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडी, आप अपनी स्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्ड्स, आप जो बोलते हो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। ओके, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, अब जो आप इस कोविड-19 के टाइम में अपना टाइम मैनेज कर रहे हो उसके लिए खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो। नन कैन बी ब्लेम्ड फॉर दैट वन, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। इन द सेम वे डेमोक्रेसी है वो भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट आर द डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर? सो डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, फॉर बेटर पब्लिक इंटरेस्ट डिसीजंस, फॉर इक्वालिटी एंड पीस कीपिंग। यानी कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डेमोक्रेसी। अगर वन वर्ड में कहें तो डेमोक्रेसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। सो डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और काफ़ी नज़दीक आने वाले एग्ज़ाम, अक्टूबर लगभग चला गया, और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।